कंट्रोल करना है। ओ राबा से खेले रे बाबा राबा से खेले। जब आप अपने घर में काम कर रहे हो, आप अपने दफ्तर में हो, आपको ये अन्य भाषा में बोलना है। ओ राबा से खेले। आपको बहुत चिल्ला कर नहीं बोलना, बहुत जोर से शाउट करके नहीं बोलना, आप धीरे भी एक जैसे कहते हैं फुसफुसाने जैसी आवाज में भी आप बोल सकते हैं। और आवाज से खेले रे बाबा आवाज से खेले रे बाबा आवाज सो खोलो। कई बार हमें समझ नहीं आता है हम क्या करें, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा को पता है कि क्या प्रार्थना करनी है, क्या जरूरत है उस समय की। कई बार दिमाग नहीं चलता, अरे हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, अरे कोई गलत डिसीजन ना हम ले लें। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो पिछले हफ्ते पास्टर विक्रम ने आपको बताया पहला बेनिफिट, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं हम अपने आप की उन्नति करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी उन्नति करनी है। अगर हम ही आत्मा में डाउन हैं, हम दूसरे लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो खुद हारी हुई जिंदगी जीता है, वो दूसरे व्यक्ति को विजय नहीं दिला सकता। अगर एक व्यक्ति को जिंदगी में जीतना है तो उसको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो खुद जीत पा चुका है। हालेलुया। जैसे अगर हम लोगों को अनंत जीवन चाहिए, किसके पास आना है? प्रभु यीशु के पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने मौत पर विजय पाकर हमें अनंत जीवन की धरोहर दे दी है, हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया है। और कोई भी आज तक इस दुनिया में मौत पर विजय नहीं पा सका, हर कोई मौत का ग्रास बन गया। लेकिन वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर फतेह पाकर जो व्यक्ति मौत के दबाव में था उसको हमेशा की जिंदगी दे दी। आमीन। तो पहली चीज, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को मजबूत करते हैं, हम अपने आप को बलवंत करते हैं। ये ऐसे है जैसे एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, और जब एक व्यक्ति एक्सरसाइज करने के लिए पहले जिम जाता है, और जब वो जिम में एक्सरसाइज शुरू करता है, मसल्स जो हमारी मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ती हैं। वो एकदम से नहीं, आज हम जिम गए हैं और आज ही एकदम से हम बिल्कुल जबरदस्त एक बॉडी बिल्डर बन के आ गए हैं। नहीं, ये एक प्रोसेस है, आपको एवरीडे करना पड़ता है। एवरीडे आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ता है। हम बेशक शरीर हैं लेकिन हम आत्मा हैं, और हमारे आत्मा बलवंत होती है। आमीन। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारा आत्मिक मनुष्य बढ़ता है, आत्मिक मनुष्य सामर्थी होता है। हालेलुया। हमारा आत्मिक मनुष्य छोटा नहीं रहता, और जैसे जैसे हम प्रार्थना करते जाते हैं वो बलवंत होता जाता है, वो बलवंत होता जाता है। आमीन। और क्या होता है, हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, हम कमजोर नहीं रहते हैं। हमें कई चीजें हमें डरा के बैठा नहीं देती हैं, लेकिन हम बलवंत होते हैं। आमीन। आइए हम कुछ समय के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मैं चाहती हूँ हर कोई अपने स्थानों पर खड़े हो, हर कोई अपने स्थानों पर खड़े हो। बोल देता है, वचन में लिखा है जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है वो मूर्ख है। बोल देते हैं कुछ भी, चाहे वो अविश्वास हो, चाहे वो डर की बात हो, चाहे वो गाली हो, चाहे वो किसी को कोसना हो, चाहे वो किसी का न्याय करना हो। पिछले दिनों में जब मैं प्रभु का वचन पढ़ रही थी, वहां पर 2 शब्दों से प्रभु ने मेरे साथ बात करी, और वो 2 शब्द थे बुड़बुड़ाना, ग्रम्बलिंग करना, और दूसरा था दोष लगाना, कुड़कुड़ाना और दोष लगाना। और मैं लगातार अपने आप को ये रिमाइंडर दे रही हूँ, प्रभु आपने मेरे से 2 शब्दों से बात करी है। दोष, हमें दोष नहीं लगाना है दूसरे पर, क्योंकि प्रभु हैं जो सबका न्याय करेंगे। और दूसरी चीज बुड़बुड़ाना नहीं है एक दूसरे के प्रति। पतरस की पुस्तक में लिखा है, एक दूसरे के प्रति बुड़बुड़ाओ मत, एक दूसरे के प्रति कुड़कुड़ाओ मत। ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये तो हमेशा ऐसे ही हैं। दोष लगाते हैं। लेकिन जब हम अपनी जुबान को प्रभु के हाथ में देते हैं, हमारी जुबान बुड़बुड़ाने वाली नहीं होती है, कुड़कुड़ाने वाली नहीं होती है, ग्रम्बलिंग या मर्मरिंग करने वाली नहीं होती है, या दोष लगाने वाली नहीं होती है, लेकिन हमारी जुबान लोगों को आशीष देने वाली बन जाती है। आमीन। क्योंकि यहां पर लिखा है याकूब में, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करता, इसी बुक में लिखा है, उसका धार्मिकपन भी फालतू चला गया, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी जुबान को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। एक व्यक्ति जो अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करता है वो उसके फल को खाता है, उसके अच्छे फल को। और आगे लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है।
जो व्यक्ति अपनी जुबान पे लगाम लगा सकता है, वो कहता है वो व्यक्ति अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकता है। सोच कर देखो कुछ सेकंड के लिए। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पर। लड़ाई झगड़ा कहां से शुरू होता है? जुबान से। तो जबरदस्त ब्लास्ट करती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक चलता है। जो प्रभु के वचनों पर दिन रात मनन करता है, जिसका डिलाइट, जिसकी खुशी प्रभु के वचनों में है। ओ खाराबास से खेले ले रे बाबा, राबास से खेले ले, ओ राबास से खेले ले रे बाबा, राबास से ले ले।